Hello, bachon. Let's read this question. The question says ribosomes are essential for protein synthesis, but they are present in mitochondria and plastids, जो कि होती है the sites of respiration और photosynthesis की साइट होती है. तो हमें क्या बताना है, what is the role of ribosomes? ribosomes का रोल क्या होगा इन ऑर्गेनल्स में? फर्स्ट बना है ribosomes ट्रांसपोर्ट करता है एटीपी जो कि फॉर्म होता है इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस टू साइटोप्लाज्म थ्रू ईआर थ्रू ईआर stands for endoplasmic reticulum. बी में गिवन है कि जो सब यूनिट्स जो होती है सब यूनिट्स ऑफ सम रिक्वायर्ड प्रोटीन्स वो सिंथेसाइज होती है इन दीज ऑर्गेनल्स. डी में गिवन है राइबोसोम्स ट्रांसपोर्ट आरएनए एंड डीएनए टू साइटोप्लाज्म एंड डी में गिवन है ऑल ऑफ दी अबव. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज राइबोसोम्स. तो जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो राइबोसोम्स क्या होता है, दीज आर दी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो कि एसेंशियल होता है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. एंड ये जो होते हैं जो राइबोसोम्स होते हैं ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट जो स्मॉलर होते हैं स्मॉलर प्रेजेंट होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल, स्मॉलर इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स. ये बहुत लाइक लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं टू फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए जो कि हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है टू वेरियस पार्ट्स टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. तो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स ये क्या होते हैं बेसिकली, ये प्रोवाइड करते हैं साइट जहाँ पे सिंथेसिस होता है किसका, पॉलीपेप्टाइड्स का, पॉलीपेप्टाइड्स का सिंथेसिस होता है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से. ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है साइट. तो जो एक ये होता कैसे है, टेक्स प्लेस यूजिंग ये mRNA ट्रिपलेट्स जो होते हैं उसको यूज करके एज टेम्पलेट. एंड सिंस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स होते हैं ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ये क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑर्गेनल होते हैं एंड कैरी करते हैं क्या, एंड कैरी करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कैरी करते हैं एंड जो कि सिंथेसाइज करते हैं कुछ आरएनए एंड प्रोटीन बाय देमसेल्व्स. नाउ जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स में ये क्या सर्व करता है एज अ साइट फॉर, दे सर्व्स एज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस ओनली. तब जब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट गिवन है राइबोसोम्स ट्रांसपोर्ट एटीपी formed in respiration and photosynthesis to cytoplasm through ER. तो ये फॉल्स है क्योंकि राइबोसोम्स कोई जो एटीपी के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करते. बी में गिवन है जो सब यूनिट्स होती है इनकी ऑफ सम जो कि रिक्वायर्ड होती है प्रोटीन्स के लिए वो सिंथेसाइज होती है ऑर्गेनल्स में, जैसे कि हमने डिस्कस किया, बिल्कुल करेक्ट है. एंड सी में गिवन है राइबोसोम्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं आरएनए एंड डीएनए टू साइटोप्लाज्म. तो डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है आइदर इन न्यूक्लियस और इन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में, एंड ये कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है साइटोप्लाज्म में. तो ये भी फॉल्स हो गया. तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, इसलिए डी भी फॉल्स हो जाएगा. ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज बी, सब यूनिट ऑफ सम रिक्वायर्ड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन दिस ऑर्गन. आंसर इज बी, सब यूनिट्स of some required proteins are synthesized in this organ. I hope you understood it well. Best of luck.